गुड मॉर्निंग बंधु। राधे राधे। मेरा नाम रवि कुमार है। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रवि सिंह ट्रिप पर। मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन के बाद हम एक ऐसे शहर पहुँचे जिसे बसाया था हमारे सनातन के ऋषियों ने। स्कंद पुराण के मानस खंड में नैनीताल का उल्लेख त्रिऋषि सरोवर के रूप में मिलता है। 3 पूजनीय ऋषि, ऋषि अत्रि, ऋषि पुलस्त्य और ऋषि पुलह यहाँ तपस्या करने आए थे। इस दौरान जब उन्हें प्यास लगी और उन्हें आसपास पानी नहीं मिला तो उन्होंने सोचा क्यों न यहीं मानसरोवर का जल लाया जाए। अपने तपोबल से उन्होंने इस झील का निर्माण किया। यहाँ 51 शक्तिपीठों में से एक माँ नैना देवी का मंदिर भी है। माता सती की यहाँ बाइयाँ गिरी थी, इसी कारण यहाँ नैना देवी मंदिर की स्थापना हुई और ये जगह नैनीताल कहलाया। सदियों से इंसानों में यह आदत रही है, जब कोई भी विषय या वस्तु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हम उसे संसार के सामने लाने से कहीं न कहीं डरते हैं। हम इसे सुरक्षित रहना चाहते हैं। स्थानीय लोग इस झील की पवित्रता से भली भांति परिचित थे, लेकिन इसकी धार्मिक पवित्रता बनाए रखने के लिए बहुत से दिनों तक इसे सार्वजनिक नहीं किए। लेकिन नियति का प्लान तो कुछ अलग ही था। 1839 ईस्वी में पी बैरन नाम का अंग्रेज व्यापारी शिकार करते हुए रास्ता भटक जाता है। फिर रास्ते की तलाश में जब वह यहाँ पहुँचता है तो यहाँ की अलौकिक सुंदरता देख आश्चर्यचकित रह जाता है। उसने इससे प्राकृतिक सुंदर झील आज तक नहीं देखा था। बाद में जब वह कलकत्ता वापस गया 1841 ईस्वी में उसने कलकत्ता के एक अखबार में इस झील की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के बारे में एक लेख लिखा, जिसके बाद पूरी दुनिया के सामने नैनीताल प्रकट हुआ। अगली सुबह हम उस झील की तरफ चल दिए जिसके बारे में हमने बचपन से सुना था। सचमुच झील का नज़ारा तो वाकई अद्भुत है। यहाँ आने के बाद कैसे 2-3 घंटे निकल गए हमें पता ही नहीं चला। माता के दर्शन और नैनीताल घूमने के बाद हम बाबा नीम करोली महाराज जी के दर्शन करने कैंची धाम पहुँचे। नैनीताल से कैंची धाम की दूरी मात्र 12 किलोमीटर है, लेकिन कैंची धाम पहुँचने में आपको करीब 1 घंटे का समय लग ही जाएगा। बाबा ने कैंची धाम की स्थापना 1964 ईस्वी में की थी। वैसे तो महाराज जी का बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। आइए बाबा से जुड़ी आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार महाराज जी ट्रेन से फर्स्ट एसी कोच में बिना टिकट सफ़र कर रहे थे। जब अंग्रेज टीटी को पता चला, उसने यूपी के फारुखाबाद के पास एक छोटे से स्टेशन पर उनको ट्रेन से नीचे उतार दिया। बाबा वहीं एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ गए। इसके बाद ट्रेन चलाने का बहुत प्रयास किया गया। ट्रेन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। जब सारे प्रयास असफल हो गए तब एक स्थानीय अधिकारी ने सुझाव दिया बाबा से माफ़ी मांगकर वापस ट्रेन में बिठाया जाए। जैसे ही बाबा को आदर के साथ ट्रेन में वापस लाया गया, ट्रेन चल पड़ी। पता है, जिस स्टेशन पर बाबा को उतारा गया था उसका नाम नीम करौली था और वहीं से बाबा का नाम नीम करौली महाराज जी पड़ा। महाराज जी साक्षात हनुमान जी का अवतार हैं। उत्तराखंड का ये आपका और हमारा छोटा सा कभी ना भूलने वाला सफ़र यहीं बाबा के आशीर्वाद के साथ समाप्त हुआ। बस इंतज़ार है अगली बार का, बाबा कब वापस बुलाएंगे। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कुमाऊँ कहाँ कहाँ और कैसे कैसे घूमना है।